नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक आरती से शुरुआत करता हूँ। ओम जय पेगासस बाबा, ओम जय पेगासस बाबा, ओम जय पेगासस बाबा। रीढ़ की हड्डी तोड़े, रीढ़ की हड्डी तोड़े, मुंह में टेप जड़े, क्या छोटे क्या बड़े। ओम जय पेगासस बाबा। न्याय भी अब न्याय मांगे, अधिकारी मांगे अधिकार, रोशनी लागे अंधकार। ओम जय पेगासस बाबा, ओम जय पेगासस बाबा। रीढ़ की हड्डी तोड़े, मुंह में टेप जड़े, ओम जय पेगासस बाबा। अब लगता है पर्दा उठ गया है या जानबूझकर उठाया गया है, पर जो चीज़ें पहले धुंधली धुंधली थी अब वो साफ होने लगी हैं। कल एक विशेष अवसर पर देश के दो सर्वोच्च पद पर आसीन महानुभावों की मुलाकात हुई। वो व्यक्तिगत मुलाकात थी, लेकिन उसे देखकर अंदर तक झिझोड़ गए। और इसके साथ ही साथ पुराने से लेकर अभी जो वर्तमान में जो नए न्यायिक निज़ाम हैं, उनके कार्यों की, उनके फैसलों की जो फेहरिस्त है, उस पर सोचने को हम मजबूर होते हैं। तो चलिए पुरानों से अगर शुरुआत करते हैं तो उन पुराने जो न्यायिक निज़ाम थे, उन्होंने जो फैसले दिए उनकी कुछ बातें कर लें। उनमें आता है व्यावसायिक घरानों को छूटें, राम मंदिर पर फैसला, राफेल पर फैसला, ईडब्ल्यूएस पर फैसला, मेडिकल कॉलेज जो थे उस समय उनको बचाने वालों पर फैसला। तो अभी जिनकी हमने अभी आरती करी है पेगासस बाबा की, उनका भी फैसला तभी हुआ था। और न जाने कितने हैं जो अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ हम चलिए नए जो न्यायिक निज़ाम है उनकी तरफ आते हैं। तो उनकी भी कुछ फहरिस्त हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने फैसले तो किए या फैसला होना है, लेकिन न्याय नहीं हुआ। सबसे पहला आता है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र की हत्या हुई, फैसला भी आया लेकिन न्याय नहीं हुआ। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार में जो तख्ता पलट किया गया था, उसमें फैसला भी आना है और न्याय की उम्मीद उसमें भी नहीं दिखती। तीसरा है नोटबंदी, आप सब जानते हैं उस पर क्या फैसला हुआ। चौथा है इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे कि असंवैधानिक बताया गया, फैसला भी आया लेकिन वहाँ भी न्याय नहीं हुआ। पांचवा जो है पीएमएलए और यूपीएस की जो कार्यप्रणाली है, उस पर ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, इनकी कार्यप्रणालियों पर, इनकी कार्यवाहियों पर, सीए जो कानून लाया गया था उस पर, कृषि बिल पर जो सुनवाई हुई उस पर, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त की जो नियुक्ति हुई, और उसके बाद 2024 का जो लोकसभा आम चुनाव हुआ उसके जो रिजल्ट आए, उस पर भी फैसला अभी रुका हुआ है। उसके बाद हम आते हैं राज्यपालों की जो भूमिकाएं रही हैं विभिन्न राज्यों में, जहां पर खासतौर से विपक्षी दलों की पार्टियों की सरकारें हैं उनकी। और उसके बाद हम आते हैं निचली अदालत, या कहें कि उसके बाद कई हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, उनके फैसले जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी न्याय होता नहीं दिखा। और उसके बाद हम आते हैं 1.5 साल से जो सुलगता हुआ हमारा मणिपुर है, वैक्सीन घोटाला जिसे कहते हैं वो, और पीएम केयर फंड 370 हट गया, 5 साल हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनकी राज्य की मान्यता छीन ली गई। दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर ऑपरेशन लोटस, वो तो हर समय चलता ही रहता है। और अभी हाल फिलहाल में
जो कलकत्ता में जो एक विभत्स घटना घटी है वो, उसको संज्ञान लेने की बात हो, और सेबी पर, खास करके सेबी की जो प्रमुख हैं उन पर जो बात चल रही है उस पर गहन चुप्पी। ऐसे न जाने कितने सारे मामले हैं जिन पे फैसले हुए या फैसले होने हैं, लेकिन उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, या फिर उन्हें सालों साल टाला जा रहा है। माननीय न्यायालय जो है वो स्यो मोटो लेकर कुछ मामलों को लेती भी है या वैसा करती दिखती भी है, लेकिन वो सीधे सीधे वो पक्षपातपूर्ण या सेलेक्टिव होती दिखती है। उसमें भी फैसले तो ठीक है, लेकिन न्याय जो है वो कहीं कोने में दुबका हुआ दिखता है। अब भक्तों की आज़ादी के बाद जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री की जो कार्यप्रणाली रही है वो सबको पता है कि कैसी रही है। उसका वर्तमान में जो न्यायिक निज़ाम जो नियुक्त हुए उनके बारे में प्रचलित था कि वो निष्पक्ष हैं, न्यायप्रिय हैं, कठोर हैं, और ये सब जानते हुए भी उनकी नियुक्ति में जब थोड़ी बहुत औपचारिक विरोध करने के बाद उनकी नियुक्ति को पर सहमति जताई गई, ये जानते हुए कि आप लंबे समय तक रहेंगे। उसके बाद भी नियुक्ति दी गई, और ये जो सारे फैसले मैंने जो अभी गिनाए आपको, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शंका वो गहरा रही हैं, या कहें कि उन शंकाओं से कुछ खुलासा होने लगा है। तो क्या ये सारा कुछ एक बाहरी नूरा कुश्ती दिखाई जाती है और अंदर ही अंदर कोई जुगलबंदी चल रही है, या कहें कि यहाँ पर भी एक गठबंधन सरकार चल रही है। और न्याय के साथ अगर हम बात करें तो न्याय के साथ जो संविधान है वो भी एक किनारे पर पड़ा हुआ है और सिसकने को मजबूर दिखता है। तो चलिए चलते चलते मैं उन्हीं फहरिस्तों को फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, ताकि सनद रहे, मौका आने पर सनद रहे, और आप सोचें कि मैं जो कुछ केसेस के नाम गिना रहा हूँ, जो प्रकरणों के नाम गिना रहा हूँ, जिन पे फैसले हो गए या जिन पे फैसले होने हैं, जिनको फैसले होने में सालों साल लग रहे हैं, और दो शीर्षस्थ व्यक्ति आपस में मिलते हैं जो न्याय की नज़रों में या संविधान की नज़रों में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो मैं उनके फहरिस्तों के नाम आपको मैं गिनाता हूँ: राम मंदिर, राफेल, EWS, पेगासस, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, महाराष्ट्र सरकार में तख्ता पलट, नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड, PMLA, UPA, ED, CBI, इनकम टैक्स, CA, कृषि बिल, चुनाव आयोग में प्रमुख आयुक्त की नियुक्ति, 2024 के चुनाव के रिजल्ट, राज्यपालों की भूमिका, निचली अदालतों के न्यायाधीश और उनके फैसले, मणिपुर 370, दिल्ली और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, उन्हें जेल भेजना, ऑपरेशन लोटस, वैक्सीन घोटाला, PM केयर फंड, और अभी हाल फिलहाल का सेबी। तो जय हो पेगासस बाबा की। मैं जो कहना चाहता हूँ आप समझते हैं, विचार कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।